Children, in the previous class, you remember I told you that when a kana is added to any letter, it produces a sound. तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर चलो हम एक कविता पढ़ते हैं। कविता का मतलब जानते हो? कविता का मतलब होता है पोम। अब यहाँ पर कविता का नाम देखे क्या है? ब प्लस आ बा बादल बादल आ एंड य प्लस आ या बादल आया। कविता का नाम है बादल आया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क प्लस आ का, ल और एक काना ला, तो ये हो गया काला। फिर से रिपीट किया है ये वर्ड काला। काला काला बादल बादल आया। काला काला बादल आया। आसमान 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 पर बादल छ एंड आ छा या छाया। आसमान पर बादल छाया। What does it mean, children? That dark clouds means black clouds have gathered in the sky. Got it, children? Now let's go to the next line. बच्चों, जब काले घने बादल आसमान पर छा जाते हैं, इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब बारिश आने वाली है। तो देखिए आगे क्या होता है। आभा आई सरला आई। आभा आई सरला आई। लाल लाल, फिर से लिखा है लाल लाल लाल। क प्लस आ का ग ज कागज। ल एंड आ ला ई लाल लाल कागज लाई। ठीक है, आभा आई सरला आई लाल लाल कागज लाई। अब ये दोनों बच्चियां आभा और सरला को बारिश के सुहावने मौसम में कुछ मस्ती करने का मन किया। अब वो क्या कर रही है? वे दोनों लाल कलर यानी रेड कलर का कागज मीन्स पेपर, रेड कलर का पेपर लेकर आती है। अपने घर से बाहर निकलती हैं, रेड कलर का पेपर लाती हैं और नाव नाव बनाकर नाव बनाकर जल पर चलाई। नाव बनाकर जल पर चलाई। That means they made a nice paper boat, red color paper boat, and sailed in the water. समझ में आया आपको? Now let's read the कविता again. एक बार फिर से अच्छी से हम कविता एक लय में पढ़ते हैं। चलो शुरू करें। काला काला बादल आया, आसमान पर बादल छाया। आभा आई सरला आई, लाल लाल कागज लाई। नाव बनाकर जल पर चलाई। Got it, children? अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है काला। काला मीन्स ब्लैक। काला का मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर। नेक्स्ट इज नाव। नाव नाव इज बोट इन इंग्लिश। ऑल ऑफ यू नो ना, नाव का मतलब क्या होता है? बोट। नेक्स्ट इज छ एंड आ छा एंड या छाया। छाया का मतलब क्या होता है? परछाई, दैट इज शैडो। इन इंग्लिश वी से इट एज शैडो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। लाल, लाल यानी रेड कलर। ठीक है,
Next, आसमान, आसमान. Asman is sky in English. Next we go to badal. What is badal, children? Badal is cloud. Next is jal. And what is jal? Jal means water. अब हम अभ्यास करते हैं, यानी we will do the exercise. ठीक है? Now here क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको. कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, यानी कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोम. ठीक है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोम. अब यहाँ पर क्या लिखा है, काला काला. आपको पोम कंप्लीट, कविता पूर्ण करनी है. काला काला आगे क्या लिखोगे आप? यस, बादल आया, आसमान पर बादल छाया, ये आप लिखोगे. ठीक है, कविता में से पंक्तियां देखकर आप यहाँ पर लिखोगे. आभा आई, इसके बाद क्या आएगा? यस, आभा आई, सरला आई, लाल लाल कागज लाई. ठीक है, तो पहले आप कविता अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये पंक्तियां पूरी करेंगे. ठीक है, और ये शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स भी आपको नोटबुक में लिखना है. ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय.